सो हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें आज हम फिर से जो हमारा क्लास 12th का ही चैप्टर था इंग्लिश का फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 इसे मैं आज कंटिन्यू करूँगा दोबारा से। ये जो वीडियो थी बहुत लंबी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने इसको कट कर दिया था वहाँ पे। तो यहाँ तक बन चुका था हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ द वीडियो एंड यहाँ से आगे बनने का हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर की समरी तक बता दिया था, बहुत कम चीज़ें बची, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। मेन पॉइंट्स की बात करूं तो इस चैप्टर में मेन पॉइंट जो है वो यही है दैट मैं आपको पहले एक मोटी बात जो है वो बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में बताया यही जा रहा है। एक बहुत ही ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं जो लोग हैं ऐसे एरियाज़ के, वो होप्स रख रहे हैं तभी बहुत ज़्यादा उनकी जो बच्ची हैं उनके जो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे रह रहे हैं, मिलियंस में बच्चे रह रहे हैं और उनका जो चाइल्डहुड है वो टोटली एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। एंड यही बात जो है इसमें घुमा फिरा के हर पॉइंट में यही बात बताई गई है। एक पॉवर्टी की साइकिल चले जा रही है, कस्टम चला जा रहा है कि अगर हमने पेरेंट्स के द्वारा कि अगर हमने जैसे कि मैं बोलूँ कि हमने अगर कूड़ा बिना है तो हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी कूड़ा ही बिने। या फिर मुकेश के केस में देखा गया कि अगर हमने चूड़ी बनाई तो हमारे बच्चे भी चूड़ी ही बनाएंगे। तो इस तरीके की जो एक साइकिल चली जा रही है पॉवर्टी की, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है स्टोरी में। तो यही सारी बातें यहाँ पे भी बताई गई हैं। हम इसको जल्दी से फिनिश करते हैं पढ़ के। हमारी मेन हेडिंग्स हैं, इन सबको आपको याद रखना है। अब ये पॉइंट्स में क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इस वजह से इसको हमने पॉइंट्स में ब्रेक करके बोला गया है, लेकिन बात हमेशा सेम ही रहेगी। द स्टोरी विविडली डिपिक्ट्स द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय साहिब एंड मुकेश, अदर मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू हैजार्डस लेबर एंड स्कैवेंजिंग फॉर द सर्वाइवल, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ रहे हैं। वो ड्रीम करते हैं ब्लीक सर्कमस्टेंसेस, डिस्पाइट इतने ख़राब सर्कमस्टेंसेस के बाद भी साहिब और मुकेश जैसे जो हज़ारों बच्चे हैं वो ड्रीम करते हैं एक अच्छी लाइफ जीने का, और वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते हैं। इनहेरिट द ह्यूमन स्पिरिट, अपनी स्पिरिट वो हमेशा बनाए रखते हैं। The story juxtaposes the traditional societal roles and customs with the aspirations of the younger generation। जो younger generation की जो aspirations उसको totally दबा दिया जाता है पुराने रीति रिवाजों के द्वारा कि जो हमारी कम्युनिटी में आज तक होता आ रहा है वही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएं। हाईलाइटिंग द टेंशन बिटवीन entrenched norms and the aspirations for the change। कोई चेंज की जो बात है वहाँ पे नहीं करी जा रही, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चेंज की बहुत ज़्यादा। द साइक्लिक नेचर ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी साइकिल में चले जा रही है। जैसे कि मुकेश की फैमिली जो थी वो बैंगल मेकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो डिस्पाइट कि मुकेश को चाहिए था कि वो पढ़े, वो एक मोटर इंजीनियर बने, लेकिन फिर भी उसे मोटर मैकेनिक बने, लेकिन फिर भी उसे फोर्स करा गया कि वो इसी इंडस्ट्री में आए। द इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ती चली गई और यही जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन गया, लीडिंग टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, वहाँ पे स्कूल ही नहीं बन पाए क्योंकि कोई वहाँ पढ़ने को तैयार ही नहीं था। देन लर्निंग्स फ्रॉम द स्टोरी विद एक्सप्लेनेशन क्या है, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की स्टोरी है कि हमें उनका जो दुख है, जो उनका दर्द है वो समझना चाहिए। अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ की प्रति हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनकी ह्यूमैनिटी और एस्पिरेशंस की हमें कदर करनी चाहिए, जो कि आजकल साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप होकर रह गई हैं। एक बहुत ज़्यादा नीड है चेंज की, तो स्टोरी सर्व एज अ कॉल टू एक्शन, एक इमीडिएट कॉल होना चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए अर्जेंट नीड काय की फॉर द सिस्टमैटिक चेंज। सिस्टम को चेंज होना चाहिए, सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने उन्हें तोड़ देना चाहिए ताकि जो गरीबी की जो साइकिल है वो टूट जाए और एक्सप्लॉयटेशन जितना भी हो रहा है वो खत्म हो जाए और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को फेयर और बराबरी से मिलनी चाहिए। रेजिलेंस एंड द होप डिस्पाइट द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो लेकिन होप और रेजिलेंस हमें हमेशा रखना चाहिए। रेजिलेंस एंड होप्स एग्जिबिटेड बाय द कैरेक्टर साहिब एंड मुकेश, इन दोनों ने भी बहुत अच्छी खासी जो है होप और होप हमें और रेजिलेंस दिखाई है कि इतनी ख़राब कंडीशन के बाद भी वो ये नहीं कह रहे कि हम तो हिम्मत हार के बैठ गए। वो कह रहे हैं कि हम फिर भी हम ड्रीम करते हैं कि एक दिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, हम पढ़ सकेंगे, हम लिख सकेंगे, हम कुछ कर सकेंगे। तो दे ड्रीम फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो ये स्टोरी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, इसलिए ही पढ़ाई जा रही है कि आप इसमें से सीख ले सकें। लर्निंग्स क्यों बता रहा हूँ मैं कि आप इसमें से सीखें कि जिस तरीके से ये तो एक बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से होने के बाद भी, एक इतनी पैथेटिक कंडीशन में होने के बाद भी जब ये हिम्मत नहीं हारे तो फिर अच्छी खासी घर में जिनके पास हर फैसिलिटी है वो बच्चे की हिम्मत हार जाते हैं। Reminds us of the inherent human capacity to preserve and dream for a better future amidst adversities। एक ह्यूमन के नेचर में होना चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ को झेलने की। और यहाँ पे कुछ हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं जो कि NCERT में मेंशन्ड है और उनके मीनिंग्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने की आई डोंट थिंक मुझे कोई नीड है, तो इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा एंड कुछ डाउट में रह जाता है तो वो भी आप ज़रूर से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात आती है प्रैक्टिस टाइम की, प्रैक्टिस वाले पोर्शन की। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आखिर जो साहिब इस चैप्टर में जो एक
मेन कैरेक्टर है वो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम था क्या। तो अब यहाँ पे साहिब और मुकेश में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप भूलें ना, इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं तो आप साहिब का तो लिखिए और साथ में आप मुकेश का भी लिख दीजिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं कहीं पे तो हमें वो फैक्ट के फॉर्म में याद रह जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए फटाफट से। एंड अब मैं आंसर शो कर देता हूँ, आंसर इज रैग पिकिंग। साहिब का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था कि वो कूड़ा बिनता था और मुकेश का था कि वो चूड़ी बनाता था, तो ये था मुकेश का, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो टाइटल यूज़ करा गया है लॉस्ट स्ट्रिंग, ये परफेक्ट है स्टोरी के लिए? तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका हमें एग्जांपल भी देना है कि क्यों परफेक्ट है। तो हम देखते हैं कि जो टाइटल है लॉस्ट स्ट्रिंग एक इनकैप्सुलेट करता है ओवर अर्चिंग थीम ऑफ द स्टोरी एंड सिविलाइजिंग द स्टोलन चाइल्डहुड्स। कई बच्चों का जो बचपना है वो छीना जा चुका है, मतलब उनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जैसे कि साहिब और मुकेश सिंह के जैसे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं उनका शोषण किया जा रहा है सोसाइटी में, उनको फेयर चांस नहीं मिल रहा है कि वो पढ़ें और अपने लिए कम्पीट करके वो कुछ कर सकें। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड एंड दे आर बीइंग that the word used over here is, I would give you the exact word, just take a second, exploited. Yes, they're exploited, they are very very exploited in their community and they are deprived of the education and the innocence that they must get. So the term string connotes youth, vitality and the sense of renewal. अब जो विटालिटी और रिन्यूअल है इन दोनों का मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, मीन्स वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को इसका मीनिंग पता हो। सो जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप द मीनिंग फर्स्ट। सो जो स्ट्रिंग है वो दिखाता है यूथ, विटालिटी एंड रिन्यूअल को, और लॉस्ट मीन्स लॉस्ट हो चुकी हैं क्या क्या, यूथ, विटालिटी और रिन्यूअल। यही बातें आगे भी लिखी गई, दैट दे आर ट्रेजिकली एब्सेंट इन द लाइफ्स ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड इसके एब्सेंट होने की वजह से इसने चुरा लिया है बच्चों का इनोसेंस और उनका पोटेंशियल बढ़ा दिया है किसमें, उनकी हार्श रियलिटीज़ में, इसमें कि वो गरीब है तो वो और गरीब होते जा रहे हैं, अगर वो एक्सप्लॉइट है तो वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास से जो एक उनका बेसिक राइट था एजुकेशन का वही छीन लिया गया है। Throughout the narrative, we witness the contrast between the carefree joys of childhood. हमने देखा कि carefree जो जॉयस है चाइल्डहुड के वन बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देख रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देके मैं बताता, एक कोई कूड़ा बिनने वाला बच्चा है और वो कूड़े के ढेर के पास गया। अब वहाँ पे जाके उसने देखा कि वहाँ पे जो कि है बहुत सारे कूड़े में से उसको एक की चैन मिली, तो वो उसके लिए एक ट्रेजर बन गया। मीन्स देखिए, एक छोटी सी चीज़, एक कीचेन जो कि किसी ने फेंकी है, वो उसको मिली और उसके लिए वो एक ट्रेजर बन गया। तो कितनी डिप्राइव्ड कंडीशन में रह रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूंढ रहे हैं। केयर फ्री जॉयज ऑफ चाइल्डहुड रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीनेस एडमिट स्क्वेलर एंड डिप्राइवेशन, द हार्श रियलिटीज दैट फोर्स दीज चिल्ड्रन टू ग्रो अप टू सून। इनमें मेच्योरिटी इतनी जल्दी आ जाती है कि इनके पास से जो इनका इनोसेंस है वो छीन लिया जाता है। मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इन एवरी टर्म्स, क्योंकि ये रहे इतने खराब माहौल में रहे हैं कि मेच्योरिटी तो ऑब्वियसली आएगी। इफ देयर इज अ एजुकेटेड एनवायरनमेंट देन ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो कि रखी जाती है बच्चों के सामने। मगर ऐसे माहौल में जब भी रहते हैं तो उनकी मेच्योरिटी बहुत जल्दी आती है। यू मे हैव सीन कि जो बच्चे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, यू मे सी देम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। तो यही रोल है एजुकेशन का, जो कि हमें सिखाती है वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज। और ये जो कस्टमर नॉर्म्स बने हुए हैं सोसाइटी की, सब जल्दी से जल्दी ख़त्म करे जाने चाहिए। ऐसे के एग्जाम्पल में हम देखें, साहिब ने ड्रीम किया था एजुकेट होने का और एक बेटर लाइफ का, ताकि वो कंसिस्टेंटली ताकि वो एक अच्छी बेटर लाइफ को एंजॉय कर सके, वो एक मोटर मैकेनिक बन सके। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि उसकी जो सोसाइटी थी, जो उसकी कम्युनिटी, वहाँ तो स्कूल ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं थे, तो वहाँ पे स्कूल का काम क्या था। और वो उसको मजबूर हो गया कूड़ा उठाने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसके पास कोई जरिया नहीं था कमाने का, तो कमाने के लिए उसे कूड़ा ही बनना पड़ा था। मतलब एक ऐसी सिचुएशंस भी बन जाती है जिनकी वजह से किसी को ऐसे काम करने पड़ते हैं। सिमिलरली जो मुकेश है, उसका जो साहिब था उसका ड्रीम था एजुकेशन का, और जो मुकेश था उसका ड्रीम था ये कि वो जो है मोटर मैकेनिक बन सके, मगर उसको छीन लिया गया थ्रू द इलीगल एंड हैजार्डस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के द्वारा। की सोसाइटी में बनती थी बैंगल्स जो कि इलीगल थी टोटली, और बहुत ही ख़राब हैजार्डस कंडीशन में, इसमें कि जान जा सकती किसी की ऐसी कंडीशन में बनाई जाती थी। उसने उसको ओवर पावर कर लिया, उसके ड्रीम को, और उसे फंसा लिया साइकिल में, किसकी, पुअर्टी की, गरीबी की साइकिल में उसे भी फंसा के रख दिया। दस द टाइटल लॉस्ट स्ट्रिंग captures the poignant contrast between the youthful dreams and the stark realities faced by children, underscoring the urgent need to reclaim and restore their lost childhood। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनका जो चाइल्डहुड है वो खो चुका है, किस तरीके से उनकी इनोसेंस खो चुकी है, और किस तरीके से वो जो है उनको वापस मिल सकती है। कैसे? थ्रू द लर्निंग्स, थ्रू द अपॉर्चुनिटीज, थ्रू द व्हेन वी वर्क एज अ सोसाइटी, तब हम उनको ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन फ्रंट ऑफ यू इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मान लीजिए जो कि आउट ऑफ द रेफरेंस है, मगर फिर भी हम इसको देखेंगे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शूज सिंबल इन द स्टोरी फोकसिंग ऑन द साहिब्स एक्सपीरियंस। देखते हैं क्या है। द शूज सिंबलाइज बोथ मटेरियल कंफर्ट एंड द एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। शूज दो चीजों को सिंबलाइज करता है। एक तो क्या है, मटेरियल का कंफर्ट होना, एक कंफर्ट आना, और एक एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ बियॉन्ड पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। फॉर साहिब हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज, इसके पास कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं हुआ करते थे। दे प्रेजेंट अ चेरिश्ड ड्रीम एंड अ टेंजिबल सिंबल फॉर होप एडमिस्ट इन हिज ब्लीक एग्जिस्टेंस। तो क्या दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि उसके पास एक होप है, उसके पास एक स्पिरिट है कि हाँ कभी ना कभी मेरे पास वो जरूर होंगे, उसके पास एक ड्रीम है। एंड व्हेन ही फाइनली रिसीव्स अ पेयर ऑफ डिस्कार्डेड टेनिस शूज, और उसे जब फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिलते हैं जो कि फेंके हुए थे, टेनिस शूज थे, एल्बर्ट विद अ होल, जिसमें कि एक छेद भी था। इट इज अ मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ एंड फुलफिलमेंट। उसके लिए वो बहुत ही अच्छी बात थी, उसके लिए वो खुश हो गया, उसके लिए वो ट्रेजर था। symbolizing his resilience and the determination to escape the constraints of this impoverished upbringing। ये दिखाता है कि किस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस के साथ, अपनी होप के साथ वो अपनी जो इतनी खराब कंडीशन थी उसके बावजूद भी वो उससे निकल के उसको जो उसने ड्रीम करा था वो उसे मिला। However, the shoes serve as the poignant reminder to the stark class disparities and the social inequalities that deny children like Sahib access to the basic necessities and opportunities। हालांकि इससे ये भी बात पता चलती है कि वो इतना गरीब था कि उसके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, कि उसने किसी के फेंके हुए और किसी के फटे हुए जूते पहने। तो ये भी इस चीज से हमें देखने को मिलता है कि किसी के पास बेसिक नेसेसिटी जो होती है और अपॉर्चुनिटी होती है वो भी नहीं है, जैसे कि साहिब के पास। डिस्पाइट हिज न्यू फाउंड प्रोफेशन, उसका जो प्रोफेशन था उसके बावजूद साहिब रिमेन्स मार्जिनलाइज्ड, मतलब वो कूड़ा बनता था फिर भी वो कुछ तो वो एटलीस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उसी लाइन पे रहा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत खराब काम कर रहा था, वो कोई बहुत अच्छी खासी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा था। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय मोर एफ्लुएंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, अनएबल टू ट्रांससेंड द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी एंड discrimination। Thus the shows symbolize both the aspirations and the limitation inherent in Sahib's journey। इसलिए जो shows हैं वो दोनों चीजें दिखाते हैं, एक aspirations भी दिखाते हैं और limitation भी दिखाते हैं कि किस तरीके से तो साहिब की जर्नी वो सेल्फ एम्पावरमेंट है, उसे खुद अपने लिए कमाना, उसे खुद अपने लिए सर्वाइवल के लिए अपने लिए कूड़ा बनने का काम करना है। हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द इंडिविजुअल एजेंसी एंड द सिस्टमैटिक इनजस्टिस। किस तरीके से इतना इनजस्टिस सिस्टम है कि कोई तो जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। शेपिंग द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, किस तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन की लाइफ में। होप यह आंसर आपको समझ में आया होगा। फिर एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने वीडियो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, 2 में भी फिर से बता रहा कि इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। I'm so sorry for the wrong spelling। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी एक लिंक के फॉर्म में। तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको दबाना, आप सीधा का सीधा नोट्स पे चले जाएंगे। आप नोट्स जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट्स में आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।